अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर में शीतलहर के साथ कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। रात में तापमान में गिरावट के बाद गलन बढ़ गई है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। कोल्ड वेव और तेज ठंड की वजह से आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं चाय की दुकानों पर भी इन दिनों अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। श्रीगंगानगर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। सुनिए। सरहदी जिले श्री गंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा पिछले 2 दिनों से कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी मौसम विभाग के द्वारा कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। रात का तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं कल शुक्रवार को एक ही दिन में अधिकतम तापमान तकरीबन 5.25 डिग्री सेल्सियस गिर गया और दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में श्री गंगानगर वासियों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल गया है। लोग घरों से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक करके रखते हैं। साथ ही साथ जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो गर्म अलाव या घर में हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। इसके अलावा कहीं भी उन्हें यदि गर्म पेय पदार्थ यानी कि चाय का सेवन करने का मौका मिलता है तो वो उससे चूकते नहीं है। अभी स्वयं श्री गंगानगर के बस स्टैंड के बाहर मौजूद एक चाय की स्टॉल पर ही मौजूद है और आप ये देखिए इस समय काफी सारे लोग यहाँ चाय की स्टॉल पर खड़े हुए हैं और चाय का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इसके अलावा आप देखिए पूरी तरह से जो लोगों का पहनावा है पूरी तरह से बदल चुका है। गर्म कपड़े, जैकेट, मफलर, टोपा, शॉल सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि इस कोल्ड वेव की चपेट में आने से बचा जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मौसम के मिजाज कैसे हैं गंगानगर? मौसम से ठंड ज्यादा पड़ रही है जी। अच्छा, हाँ जी, ठंड ज्यादा पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतनी नहीं होती। सर्दी बढ़ती है, चाय ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जो एक बंदा चाय एक पीता, 3 पीते हैं एक बंदा। अब आप कितनी बजे सुबह दुकान खोलते हैं? मैं 5:30 बजे दुकान खोल लेता हूँ। देखिए वाकई सुबह सुबह का वक्त होता है, चूंकि बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र है और बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र होने की वजह से काफी सारे न केवल बस चलाने वाले लोग बल्कि जो यात्री हैं जो श्री गंगानगर पहुंचे हैं या श्री गंगानगर से कहीं बाहर जा रहे हैं, वो सभी लोग प्रयास ये करते हैं कि उनके इस हार्ड कपकपाती ठंड के दौरान एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से किसान भाइयों से अपील करता है कि जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, कोल्ड वेव चलने का जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा एक संभावना जताई गई है, ऐसे में फसलों को पाला पड़ने की भी संभावना है और आप अपनी फसलों को लेकर काफी सावचेत रहें। साथ ही साथ आम जन भी घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेट कर निकले, ताकि इस कोल्ड वेव की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में गिरावट है और मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जिला अस्पताल और रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद लोगों से बात कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल और रैन बसेरों में इंतजाम और बेहतर करने के निर्देश भी इस दौरान दिए और इसके साथ ही जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड क्षेत्र में मौजूद रैन बसेरों का स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर अधिक देखने को मिल रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित बना रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। कोहरे और ठंड के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। ऐसे वाहनों को ड्राइवर लाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। तो वहीं शेखावाटी इलाका घने कोहरे के आगोश में है। मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है और इस वजह से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है और अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है और कोहरा छाने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। किसानों के मुताबिक कोहरे की वजह से फसलों को काफी फायदा होगा। झुंझुनू समेत कई इलाकों में सुबह सुबह अब कोहरा छाने लगा है। हालांकि कोहरे छाने से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कोहरा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है।
वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े हैं। कोहरे की वजह से सर्दी का असर भी देखा गया है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। लगातार चल रही शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिले के सभी ब्लॉक में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। चिकित्सा विभाग की ओर से भी अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिलानी मौसम केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री और विजिबिलिटी 90 दर्ज की गई है। सर्दी का सितम जारी है। आज झुंझुनू शहर सहित ग्रामीण इलाके हैं वो घने कोहरे के आगोश में लिपट रहे हैं। कोहरे के कारण जनजीवन खासा प्रभावित है तो वही वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से दिन में ही हेडलाइट जलाकर वाहन चालकों को अपना सफर तय करना पड़ रहा है। लगातार सर्दी का सितम जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, शीतलहर भी चल रही है, आज घना कोहरा है वो छाया हुआ है। किस तरह क्या है सर्दी इन दिनों? अभी सर मैं दूध लाने गया था तो लाइट चालू करके जाना पड़ता है, कुछ दिख रहा नहीं है, एक मेक हो रहा है, सब काम, बहुत ज्यादा सर्दी है। शीतलहर भी चल रही है और लगातार पाला भी पड़ रहा है ग्रामीण इलाकों में, तो सर्दी का सितम है वो क्या है? देखो कोहरे की वजह से क्या है कि थोड़ा मौसम प्रभावित है, सर्दी का तेज है, हवाएं भी है और तेज सर्दी है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लाइट जला करके और इसको वे को स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कोई दुर्घटना न हो जाए, धीरे भी चल रहे हैं वाहन। तो सर्दी का है वो सितम जारी है, तो वहीं कोहरे की वजह से भी जनजीवन खासा प्रभावित है। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट लाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी जो मौसम में खासा परिवर्तन हुआ है उसको लेकर नोडल अधिकारी लगाए गए हैं सभी उपखंडों में। तो वहीं कृषि विभाग की ओर से किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। किसानों को पाले से फसलों को बचाने को लेकर रात के समय धुआं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है और सभी अस्पतालों में शीतलहर से पीड़ित आने वाले मरीजों को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। चित्तौड़गढ़ वासियों को ठंड के साथ ही कोहरे की डबल मार भी झेलनी पड़ रही है। सर्दी के पहले कोहरे के छाए रहने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। शनिवार सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी है। पूरा क्षेत्र कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया है। इससे दृश्यता बिल्कुल कम हो गई है। इसका असर यातायात पर दिखा है। ऐसे में हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी है। वहीं कोहरे के कारण बस और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। सिरोही में शीतलहर के साथ ही कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। शनिवार सुबह सिरोही कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया है। नतीजा सड़कों से गुजर रहे वाहनों के हेडलाइट जलते नजर आए और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम कसी है। सुबह चारों तरफ कोहरा छाया रहता है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट के बाद गलन बढ़ गई है। शीतलहर और तेज ठंड की वजह से आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाड़मेर